नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर। आप देख रहे हैं देश दुनिया की खास खबरों का एक विशेष कार्यक्रम न्यूज फोकस। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की खास खबरों पर। चीन में रूरल कनेक्टिविटी को लेकर बड़ी पहल, गांवों तक पहुंचेगी पक्की सड़क। चीन में पहली तिमाही में 30 लाख से ज्यादा नई नौकरियां। गूगल से भिड़ा मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको के नाम को लेकर भड़का विवाद। अब समाचार विस्तार से। चीन इस साल अपने गांवों को शहरों से जोड़ने के लिए जबरदस्त रोड नेटवर्क पर काम शुरू करने वाला है। सरकार की प्लानिंग है कि 2025 तक पूरे देश में 1 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कों को या तो नया बनाया जाएगा या फिर अपग्रेड किया जाएगा। खास बात यह है कि 250 टाउनशिप को हाई क्लास हाईवे से जोड़ा जाएगा और करीब 12,000 गाँवों तक पक्की कंक्रीट की सड़कें पहुंचेगी। इतना ही नहीं, पुराने और जर्जर 3,000 पुलों को भी सुधारा जाएगा और 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा सड़कों की मरम्मत का भी प्लान है। अब ये काम सिर्फ सड़क तक सीमित नहीं रहेगा। हर सड़क की डिजिटल फाइल बनेगी, यानी एक सड़क एक फाइल सिस्टम, जिसमें सड़क की हालत की ऑटोमेटिक निगरानी भी की जाएगी। इस सब के साथ सरकार का एक मकसद रोजगार बढ़ाना भी है। साउथ वेस्ट चाइना के क्वेचो प्रांत में लैपलैंड गुलाब के खिले हुए फूलों के बीच एक अलग ही नजारा देखने को मिला। चीन के पांचों शहर में एक अनोखा फैशन शो हुआ, जिसमें लोकल जातीय समुदायों के लोग रंग बिरंगे पारंपरिक कपड़े पहनकर रैंप पर उतरे। इस शो ने वहां आए दर्शकों को जैसे किसी रंग बिरंगी दुनिया में पहुंचा दिया। म्याओ, ई, तोंग और पुई जैसे समुदायों के लोग प्रोफेशनल मॉडल्स के साथ मिलकर रैंप पर चले। फूलों से सजे हेडगियर, सिल्वर ज्वेलरी और कढ़ाईदार कपड़ों ने हर किसी का दिल जीत लिया। दरअसल इस फैशन शो का मकसद सिर्फ रैंप वॉक दिखाना नहीं था, बल्कि इससे लोगों को चीन की समृद्ध जातीय संस्कृति और इको टूरिज्म से जोड़ना भी था। चीन में 2025 की पहली तिमाही रोजगार के लिहाज से अच्छी रही। देश के मानव संसाधन और सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस दौरान 30,08,000 शहरी नौकरियां पैदा हुई, जो पिछले साल की तुलना में 50,000 ज्यादा है। मार्च में शहरी बेरोजगारी दर भी घटकर 5.2% रही, जो फरवरी के मुकाबले 0.2% कम है। नौकरी दिलाने के लिए सरकार की ओर से बड़े पैमाने पर कदम उठाए गए। 10 अप्रैल तक 10,000 से ज्यादा भर्ती कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 70 लाख नौकरियां ऑफर की गई। इनमें 70 लाख से ज्यादा ग्रेजुएट्स ने हिस्सा लिया। सरकार की स्पेशल लोन स्कीम से 640 अरब युआन के लोन जारी हुए, जिससे 50 लाख से ज्यादा नौकरियां सीधे तौर पर प्रभावित हुईं। चीन की स्ट्रीट डांस टीम होमिस ने अमेरिका में हुए मशहूर वाइब डांस कंपटीशन में इतिहास रच दिया। 2 मार्च को उन्होंने सोर्ड एंड ची इन सचुआन नाम की परफॉर्मेंस दी और तीसरा स्थान हासिल किया। पहली बार किसी चीनी टीम ने इस इंटरनेशनल मुकाबले में जीत दर्ज की। उनका 4 मिनट 17 सेकंड का डांस एकदम जबरदस्त था, जिसमें फेस चेंजिंग, थाई ची और चीनी मार्शल आर्ट को स्ट्रीट डांस के साथ मिलाया गया। जब परफॉर्मेंस खत्म हुई तो दर्शक इतने इम्प्रेस हुए कि 1 मिनट तक तालियों और चेयर की गूंज नहीं थमी। टीम के डायरेक्टर फांग चांग हुआ ने बताया कि इस परफॉर्मेंस के लिए उन्होंने सचुआन ओपेरा के फेस चेंजिंग आर्टिस्ट से सीखा और फिर उसे डांस में डाला। मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैक्सिको ने गूगल के खिलाफ केस किया है, क्योंकि उसने गल्फ ऑफ मैक्सिको को गूगल मैप्स में अमेरिकाज गल्फ दिखा दिया है। शिनबाम का कहना है कि ये नाम बदलना सिर्फ एक टेक्निकल गलती नहीं, बल्कि मैक्सिको की संप्रभुता का अपमान है। उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका अपने राज्य, पहाड़ या झील का नाम चाहे तो बदल सकता है, लेकिन मैक्सिको या क्यूबा से जुड़े नामों में इस तरह की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। गूगल को नोटिस भेजा जा चुका है, लेकिन अब तक उन्होंने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। ये विवाद ऐसे समय पर उठा जब अमेरिका और मैक्सिको के बीच बॉर्डर सिक्योरिटी और इमिग्रेशन को लेकर टेंशन पहले से ही चल रही है। जापानी टेक कंपनी पैनासोनिक ने बड़ा फैसला लिया है। कंपनी ने बताया कि वो 2025 तक करीब 10,000 कर्मचारियों की छंटनी करने जा रही है। इसमें से आधे जापान में और आधे विदेशों में होंगे। ये फैसला कंपनी के रिस्ट्रक्चरिंग प्लान का हिस्सा है, जिससे बदलते हुए ग्लोबल बिजनेस माहौल में खुद को ढालने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ पैनासोनिक कुछ घाटे में चल रहे बिजनेस को बंद भी करने जा रही है और बाकी कामों को स्ट्रीमलाइन करने की तैयारी कर रही है।
फाइनेंशियल ईयर 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी का रेवेन्यू करीब $54 बिलियन रहा, जो पिछले साल के मुकाबले थोड़ा कम है। वहीं कंपनी का नेट प्रॉफिट भी 17.5% घट गया। तो ये थी इस हफ्ते की अहम खबरें। अब चलते हैं हमारे एक स्पेशल सेगमेंट न्यूज स्टोरी की तरफ, जहां आपको मिलवाएंगे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद में आर्थिक नीति शोधकर्ता डॉक्टर अर्पिता मुखर्जी से। देखिए ये खास चर्चा। देखिए, जो रेसिप्रोकल टैरिफ अमेरिका ने लगाया है, हाँ, वो अभी तो 90 डेज के लिए उन्होंने बंद किया है, मगर जो उन्होंने कैलकुलेशन किया है वो ट्रेड की इम्बैलेंस और दूसरी दो चीज़ें देख रहे हैं। सिर्फ टैरिफ किस देश ने हाई रखा है वो नहीं देख रहे, ट्रेड की इम्बैलेंस देख रहे हैं। इससे क्या हुआ कि जिसके साथ उनके ट्रेड एग्रीमेंट्स है, जिनसे समझौता है, उसके ऊपर भी ज़्यादा टैरिफ लग गया। जिसका साथ उसका ट्रेड बैलेंस उतना बुरा नहीं है, उसके कम टैरिफ लगा, जैसे हमारा। मगर इसका भी जो इम्पैक्ट है, 90 डेज में कई सारे देश होंगे जो नेगोशिएट करना चाहेंगे कि मैं आपके साथ टैरिफ कम कर देता हूँ। मगर आप एक चीज़ ये भी सोचिए कि टैरिफ अगर आप कम भी कर दिए, मानिए हार्ले डेविडसन में हमने 0 कर दिया, एप्पल में 0 कर दिया, अब ये बेचता तो कुछ है नहीं, रातों रात तो ये बना नहीं पाएंगे। जब ये इतने 2, 4, 5, 6 चीज़ें बेच रहा है, उसमें आप 0 भी कर दे तो भी तो ट्रेड बैलेंस रहेगा, इम्बैलेंस रहेगा। तो अभी ये जो इम्बैलेंस वाली बात है ना, इसमें थोड़ा सोचने का है कि क्या किया जा सकता है। इसको कवर करना उतना इजी नहीं है। देखिए, फ्री ट्रेड का काफ़ी सारा बेनिफिट होता है। जब आप टैरिफ नहीं लगाते, पाबंदियां नहीं लगाती, तो आपका फ्री फ्लो में हर चीज़ में कुछ बेनिफिट्स है। और मगर जब फ्री फ्लो होता है तो आज के एक कॉन्सेप्ट होता है फ्री फ्लो विद इन ट्रस्टेड पार्टनर, कि मैं इसको पसंद करता हूँ, इस मैंने आप चोजन पार्टनर, उसमें आप बायलैटरल करते हो, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स करते हो। अब क्या है कि अमेरिका कई दिनों से किसी के साथ वह छोटे मोटे एग्रीमेंट्स किए, जैसे जापान के साथ इसने मिनी डील की, उन्होंने नाफ्ता को रिव्यू किया। अभी देखिए बड़े बड़े डील्स हो सकते हैं, जैसे कि ट्रांस पैसिफिक एग्रीमेंट हो सकता है यू के साथ, हमारे साथ डील कर रहे हैं। मानिए इन्होंने कई सारे कंट्रीज़ के साथ डील कर ली और जल्दी कर ली, तो फिर से इनके साथ उनका ट्रेड होगा, थोड़ा सा मानिए ट्रेड में चेंज हो सकता है। चाइना भी किसी के साथ करेगा डील, वो भी बैठा नहीं रहेगा, वो भी अपने से करेगा। तो अभी जो आप देख रहे हो ना, तो डील करेगा, फिर एक दूसरे के ऊपर पाबंदी लगाएगा। जैसे अमेरिकन, अगर उन्होंने चाइनीज़ कंटेनर पे पाबंदी लगाई तो कॉस्ट बढ़ता जाएगा, सामानों का एक्सपेंसिव हो जाएगा। सो ऐसे अभी थोड़ा सा बोलना मुश्किल है, क्योंकि कैसे कंट्रीज रिएक्ट कर रहे हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, जब आप टैरिफ डालते हो, आम आदमी की चीज़ें महंगे हो जाते हैं। आप जैसे बजट में देखोगे इस चीज़ का इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ गया, तुरंत वो आम आदमी के ऊपर आ जाता है। तो टैरिफ जब बढ़ते हैं तो अमेरिका के जनता को सबसे ज़्यादा मुसीबत होगी, क्योंकि उन्होंने बढ़ाया है, तो उसके ऊपर से उनके होगी। मगर वो इतना बड़ा देश है कि उसका अगर मार्केट परफॉर्मेंस सब कुछ इम्पैक्ट हो जाएगा। अगर आप अमेरिका के इन्वेस्टमेंट्स देखिए भारत में, उनका कंपनीज भी तो इन्वेस्ट कर रहे हैं ना। अगर वो अपना लॉस करेंगे देश में तो वो बाहर जाके थोड़ी इन्वेस्ट करेंगे। तो हमारे देश के लिए भी ये जानना ज़रूरी है कि हम अपना ग्रोथ को बजाय रखें, हाई ग्रोथ को सस्टेन करें। कोई भी ट्रेड वॉर हो, कोई भी प्रोटेक्शनिज्म हो, आपका ग्रोथ को तो इम्पैक्ट करता है। अगर आप चाइना का ही देख लें कि जब से उसने टेक्नोलॉजी पे पाबंदी लगाया, फिर अमेरिका ने उसमें पाबंदी लगाया, ग्रोथ तो उसकी स्लो डाउन हो गई ना। चाइना वो पहले वाले ग्रोथ में तो है नहीं। सो ग्रोथ का इम्पैक्ट होता है, कंज्यूमर पे इम्पैक्ट होता है। इसीलिए जो मेरा कहना है कि जितना खुला ट्रेड किया जाए, जितना फ्री ट्रेड किया जाए, उतना अच्छा है। मगर इमोशनली आज ट्रेड बहुत छोटा चीज़ है। आज जियो स्ट्रेटेजी, जियो इकोनॉमिक्स बहुत बड़ा चीज़ है। ट्रेड तो सिर्फ उसका एक बच्चा है। अगर आप जियो स्ट्रेटेजिकली, जियो इकोनॉमिकली अपने एम्बिशंस को कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो फिर मुश्किल हो जाता है।
तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।